खासकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री से हमारा गुजारिश है कि दिया जाए, अन्यथा हम लोग 30 दिसंबर को भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को 28 अक्टूबर 2023 को पत्र लिखकर अवगत किया है कि आप 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली उलीहतू आ रहे हैं। ये ऐतिहासिक दौरे में आप सारनाधरम कोर्ट का घोषणा कीजिए, अन्यथा आपने ज़रूर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस पालन करने का एक घोषणा किया और पालन भी हो रहा है, तो उसी प्रकार आप सारनाधरम कोर्ट का घोषणा कीजिए, अन्यथा आदिवासी क्या समझेगा? ये सब वोट का नौटंकी हो रहा है, आदिवासियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो यही आज के इस प्रयोजन का उद्देश्य है। दूसरा, आज हम और एक घोषणा करने वाले हैं कि हिंदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, ये सब चल रहा है देश में, तो आदिवासी राष्ट्र भी होना चाहिए। तो भारत राष्ट्र के भीतर ही एक आदिवासी राष्ट्र जिसका केंद्र होगा झारखंड। हमारे शहीदों ने कहा था अब वो विसमरे अब वो राज, तो झारखंड नहीं बचेगा तो भारत के आदिवासी कहीं नहीं बचेंगे। तो सारनाधरम कोड हमारा भारत के आदिवासियों को एकजुट करने का एक बड़ा आंदोलन होगा, और आदिवासी राष्ट्र जो है ये पूरे भारत के आदिवासियों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता प्रदान करने का एक संकल्प होगा, एक मार्गदर्शन होगा। क्योंकि इस समय सभी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टी भी, छोटी पार्टियां भी आदिवासी के किसी मुद्दे को तवज्जो नहीं देते हैं, और इसीलिए झारखंड बनने के 23 साल बाद भी, 23 साल पूरा होने वाला है, ना हमारा हंसा बचा, ना भाषा, ना धर्म, ना जाति, ना रोजगार, ना इज्जत, ना आबादी। CNTSPT कानून लागू नहीं होता है यहाँ, धर्म की मान्यता नहीं, भाषा की मान्यता नहीं, डोमिसाइल नहीं है, रोजगार नहीं है, लगातार विस्थापन पलायन हो रहा है। तो हम आदिवासियों का झारखंड में भी बेहाल। भारत 75 साल हो गया, सबको धार्मिक मान्यता मिली, हमको नहीं मिला। तो हम इन दो मुद्दों, सारनाधरम कोड और आदिवासी राष्ट्र के माध्यम से भारत के सभी आदिवासियों को एकजुट करेंगे, और ये जो शासन शोषण चल रहा है इसके खिलाफ हम काम करेंगे। और आज करीब 7 प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता आए हैं और विदेश से भी कुछ प्रतिनिधि आए हैं। तो हम भी RSS की तरह आदिवासी संगेल अभियान को आप खड़ा करेंगे। RSS BJP हिंदू राष्ट्र बोल के तो मंदिर भी बना लिया और सरकारों पर कब्जा भी कर लिया, और हिंदू राष्ट्र भी बोलता है, तब आदिवासी राष्ट्र और आदिवासी धर्म, आदिवासी भाषा का बात हम उठाएंगे। और हमारे लोग भी अब तैयार हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे अधिसंख्यक आदिवासी नेता धोखेबाज हैं। जिस पार्टी में भी आदिवासी कोटा से MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, आदिवासी की बात नहीं करते हैं, पार्टियों की गुलामी करते हैं। आदिवासी जन संगठन हजार हैं, सरना के नाम से भी यहाँ सैकड़ों संगठन हैं, ना एकजुट होंगे ना आंदोलन करेंगे। ये लोग भी कोई ना कोई पार्टी और नेता का दलाली करता है। और गांव-गांव में जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है, माझी परगना, मनकी, मुंडा, डोकलेश्वर और पढ़ा पंचायत आदि, ये लोग चूँकि राजतांत्रिक व्यवस्था से बनते हैं, सबकी सहमति से नहीं, तो अधिकांश पियक्कड़, अनपढ़, नासमझ लोग होते हैं। गांव के लोगों को इसीलिए अभी तक आदिवासी गांव में नशा पान, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हणिया दारू चक्रा में बेचना, धर्मांतरण करना, यही सब चल रहा है। तो गांव का लोग बेहाल है, नेता हमारा मालामाल है। तो आदिवासियों के बीच में, जैसे भारत देश में 30 करोड़ आदमी थे, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, मुट्ठी भर मुगल आए, सबको गुलाम बनाया। तो RSS वालों ने सोचा होगा, 1925 में संगठन बनाया कि इन गुलाम भारतीयों को आज़ाद करने के लिए एकजुट करना होगा। उसी प्रकार हम लोग अब आदिवासियों को केवल भीड़ जुटाने का नहीं, तो उनको नए सिरे से एकजुट करना होगा कि सारनाधरम कोड भी लेना होगा, आदिवासी राष्ट्र भी बनाना होगा। नहीं तो हमारा बिरसा मुंडा, सिद्धू कन्हू का जो सपना था, अब वो दिसंबर अब वो राज, वो आज तो लुट रहा है, कल को ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस प्रयास 15 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपका किस तरह का उसका विचार है? प्रधानमंत्री को हमने पत्र लिखकर अवगत किया है।
आपका ऐतिहासिक दौरा में ऐतिहासिक घोषणा कीजिए, सरना धर्म कोड का घोषणा, नहीं तो यही समझा जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना, बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस बनाना और उली हथुआना ये वोट का नौटंकी है। सर, जैसे बोलते हैं कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं, मरांग गुरु और लुगु गुरु पर हिंदू अतिक्रमण की बात होती है। वो मुद्दा भी है हमारा कि सरना धर्म कोड के साथ ये जो हमारा धार्मिक स्थल है, सभी पहाड़ पर्वत हमारा देवी देवता है, ईश्वर है, वही हमारा प्रकृति हमारा ईश्वर है। तो मरांग गुरु, लुगु गुरु, अयोध्या गुरु और ऐसा जितना भी गुरु है इसको बचाना भी सरकार का दायित्व है। अन्यथा हम लोग भी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया वैसा ध्वस्त करेंगे, क्योंकि हमको हमारा ईश्वर को आप ध्वस्त कर दीजिएगा, हमारा आस्था विश्वास पर चोट कीजिएगा तो हम कैसे रहेंगे? मरता क्या नहीं करता। तो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये आदिवासी संगठन अभियान, बहुत लोग हमको साथ दे नहीं दे, लेकिन आदिवासी को जगाना जोड़ना हमारा दायित्व है। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। अभी 1 साल के भीतर में मुझे लगता है देश में आदिवासी का नया आग, संगल का मतलब आग होता है, आदिवासी आग अभियान, ऐसे भावार्थ है सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण के बदले आगे लगाना ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू।